हेलो स्टूडेंट्स, आपके बहुत सारे क्वेरीज़ हमारे पास आ रहे थे NCHM CT जेई से रिलेटेड। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि इस टॉपिक पे हम लोग एक वीडियो बना लें जिसके थ्रू हम आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे दें कि इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाए और क्या इसके चेंजेस हुए हैं NCHM CT जेई के 2020 के एग्जामिनेशन पैटर्न में। तो सबसे पहली बात ये कि इस बार NCHM CT जेई का जो एग्ज़ामिनेशन है इंट्रेंस के लिए वो NTA कंडक्ट कर रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और इसके जो अलग अलग प्रोसेस अभी तक के होते हैं उसमें आपका एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करना, उसके बाद 3 चरण में इसका आपका काउंसलिंग का प्रोसेस होता है और उसके बाद आपके एडमिशन फाइनल होते हैं। तो हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हमारे बने हुए हैं, इन लोगों के भी बहुत सारे क्वेरीज़ थे कि एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड NCHM के, तो मैं इनके क्वेरीज़ को भी ले लेता हूं और आपके जो क्वेरीज़ होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसका आंसर दूसरे वीडियो में कर दूंगा। तो क्या क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, आप हमसे पूछ सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी 2.5 महीने बस बचे हुए हैं NCHM जेई सिटी के एग्ज़ाम्स में। हाँ जी। तो हम प्रिपरेशन कैसे करें कि इन 2.5 महीनों में हम अच्छा रैंक ला सकें। ओके, तो 2.5 महीने में आपका प्रिपरेशन और अच्छा रैंक लाना, ये ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है, रियली इट इज़ पॉसिबल, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होती है इस 2.5 महीने में। इस बार का जो एग्ज़ामिनेशन है, ऐसे भी लास्ट अप्रैल के लास्ट वीक में हर साल NCHM CT का एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट किया जाता है इंट्रेंस के लिए। तो जहाँ तक मार्क्स की बात है कि आप बेटर मार्क्स कैसे कर सकते हैं, तो टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं आपके एग्ज़ामिनेशन में। उस 5 सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, GS एंड करंट अफेयर्स और सर्विस सेक्टर एप्टीट्यूड, ये 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें अगर क्वेश्चन के वेटेज के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो 60 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज से कवर किए जाते हैं और 50 क्वेश्चन आपकी सर्विस सेक्टर एप्टीट्यूड से कवर किए जाते हैं। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट पेपर होता है। लेकिन मार्क्स लाने के लिए जो 2 पेपर होते हैं जिस पे सबसे ज़्यादा मार्क्स आप निकाल सकते हैं, वो है रीजनिंग और सर्विस सेक्टर एप्टीट्यूड। इसमें आप मैक्सिमम मार्क्स निकाल सकते हैं, लेकिन एडिशनली बेहतर परफॉर्मेंस के लिए आपका इंग्लिश लैंग्वेज पे पकड़ होना ज़रूरी होता है। ऐसे भी इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप बात करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपके एग्ज़ामिनेशन में सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। कम्प्रीहेंशन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, लगभग आप मान के चलिए कि 3 से 5 कम्प्रीहेंशन कम से कम होंगे ही, कभी कभी 8 कम्प्रीहेंशन तक पूछ दिए जाते हैं, बट 3 से 5 कम्प्रीहेंशन कंफर्म होते हैं। इसके अलावा पजल से क्वेश्चन होते हैं, आप एंटोनिम सिनोनिम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, फिलर्स होते हैं, कॉमन एरर होते हैं। तो इन सभी टॉपिक पे आपका पकड़ होना ज़रूरी है। रही बात इसके अलावा बाकी के जो टॉपिक्स हैं, उन सारे टॉपिक को आपको प्रॉपरली कवर करना पड़ेगा। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा आप लोग। इंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस और एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन दोनों में डिफरेंस हो सकता है और अक्सर होता भी है। ज़रूरी नहीं होता है कि जो सिलेबस कोई एक एग्जामिनेशन के लिए जो सिलेबस कवर जो आपको दिया जाता है उसमें से सभी टॉपिक को उस एग्जामिनेशन में उस क्वेश्चन में पेपर में कवर किया जाए, ये ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। तो आपको एक पैटर्न को समझना पड़ेगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए, आप उसके पैटर्न समझने की कोशिश कीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम अगर ये रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ, तो रीजनिंग का एक पैटर्न होता है। आपके कुछ क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से आएंगे, कुछ डायरेक्शन से आएंगे, पजल से क्वेश्चन होंगे, ये कंफर्म है, सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन होंगे, ये कंफर्म है, रैंकिंग से क्वेश्चन होंगे, ये भी कंफर्म है, स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे। तो ये एक पैटर्न होता है, आपको पैटर्न समझने की ज़रूरत होती है। अगर आप एक बार उस पैटर्न को समझ जाते हैं तो आपकी प्रिपरेशन फिर आसानी से चलेगी। रही बात कि 2.5 महीने में कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं बेटर तरीके से, तो आप एक प्रॉपर शेड्यूल प्रिपेयर कीजिए। आपको 2.5 महीने के लिए आपको रेगुलर एक रूटीन तैयार करना पड़ेगा। आप उसमें कम से कम 2 घंटा न्यूज़पेपर पे दीजिए,
और उसके कारण से जब आप न्यूज़पेपर पे 2 घंटा देंगे तो इससे क्या होगा कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज और करंट अफेयर्स ये दोनों पोर्शन आपका बेटर हो जाएगा। आप डेली एक टारगेट बनाइए कि 2 घंटे न्यूज़पेपर को पढ़ना है। न्यूज़पेपर में आप टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, इन तीनों में से कोई भी एक न्यूज़पेपर आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर रीजनिंग के लिए आप अगर क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं या मैथमेटिक्स के लिए या सर्विस सेक्टर एप्टीट्यूड के लिए, तो बेसिकली आप नेट पे सर्च करेंगे या अगर आप IEEE ऑनलाइन पे जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। या आप किसी भी पब्लिकेशन का, जैसे मैंने रीजनिंग की बात की तो जो टॉपिक मैंने बताया, आप किसी भी अच्छे पब्लिकेशन का, चाहे वो एस चांद हो या कोई भी और दूसरा पब्लिकेशन हो, ठीक है, आप किसी भी पब्लिकेशन का एक बुक लीजिए, उसमें से सिलेक्टेड टॉपिक को उठाइए और उसका प्रैक्टिस कर जाइए। मैथमेटिक्स की जहाँ तक बात है तो उसके लिए भी कोई एक जनरल मैथमेटिक्स का बुक लीजिए जिसमें आपके प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है, एवरेज, नंबर सिस्टम, इस तरह के जो भी टॉपिक होते हैं आप कोई भी एक बुक लें और उसको कवर कर लें। इंग्लिश के लिए मैंने आपको बताया, इंग्लिश के प्रैक्टिस के लिए आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा लैंग्वेज पे, कम्प्रीहेंशन पे आप पकड़ बनाइए, सबसे ज़्यादा मार्क्स वहीं से आपका अराइज होगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको जीएस और करंट अफेयर्स के लिए, आप अगर जीएस और करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो दूसरे एग्जामिनेशन के जीएस और करंट अफेयर्स और NCHM सिटी के जेई और NCHM सिटी के जीएस और करंट अफेयर्स दोनों में बहुत डिफरेंस होते हैं। आप जब NCHM सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो इसके जीएस और करंट अफेयर्स में आपके होटल इंडस्ट्री, टूरिज़्म, इन सब चीज़ों से क्वेश्चंस आपका ज़्यादा पूछे जाएंगे। जनरल करंट अफेयर्स से क्वेश्चन कम होंगे, आपके ब्रांड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी पर्टिकुलर ब्रांच का, किसी पर्टिकुलर कंपनी का 5000वां होटल कहाँ खुला है या वो किस कंपनी का था, या ये क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा, पूछ दिया जाता है कि बिसलेरी किस कंपनी की है या कहाँ की कंपनी है। तो प्रोडक्ट से रिलेटेड आपके जो एडिबल प्रोडक्ट्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। रही बात सर्विस सेक्टर एप्टीट्यूड की, तो इस आप कोई भी आप इसके लिए IEEE का आप स्टडी मटेरियल यूज कर सकते हैं। आप नॉमिनल चार्ज में आप वहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं IEEE का स्टडी मटेरियल NCHM के लिए। तो इन सब तरीके से आप बेटर वे में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और आई होप कि 2.5 महीने में अगर आप ढंग से अगर प्रिपरेशन करें तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और आप लोगों के क्या क्वेश्चंस हैं? क्या सर NCHM सिटी में माइनस मार्किंग भी है इस एग्जाम में? देखिए, माइनस जो निगेटिव मार्किंग की आप बात कर रहे हैं, एक्चुअली बहुत सारे जगहों पे आप लोगों को शायद कन्फ्यूजन इस बेसिस पे होता है, क्योंकि बहुत सा मैंने भी देखा है बहुत सारे वेबसाइट पे या कुछ बुक्स में भी ये मेंशन कर दिया जाता है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं, ख़ास करके सर्विस सेक्टर एप्टीट्यूड के लिए, ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग होते हैं ये कंफर्म है। ऐसा कभी भी ऐसा नहीं होता है कि NCHM JEE के पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं होंगे। 1/4 का 0.25 का आपका % का निगेटिव मार्किंग होता ही है। यानी कि जब आप NCHM JEE का पेपर देते हैं तो एक क्वेश्चन पे आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं, लेकिन जब आप कोई एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसमें से आपके 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं। तो निगेटिव मार्किंग होते हैं और वो 5 पेपर पे अप्लाई होता है। तो इसके लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर होकर जाइए कि निगेटिव मार्किंग होते हैं और आप उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए जो आपको आता हो। आप कभी भी तुक्का लगाने के चक्कर में ना पड़ें, वो कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है कि आप तुक्का लगाकर बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो हमेशा खुद पे बिलीव कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। और सर, तो मेरा क्वेश्चन ये है, हाँ जी, कि क्या इसमें ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू होते हैं? क्योंकि बहुत सारे वेबसाइट पर देखा जाता है कि मतलब इसमें ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू होते हैं। देखिए, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू की जहाँ तक बात है तो NCHM सिटी जो IHM के लिए इंट्रेंस एग्जामिनेशन लेती है या आपका सिलेक्शन प्रोसीजर को पूरा करता है, तो IHM में
एडमिशन के लिए सिर्फ आपको रिटन एग्जामिनेशन देना होता है, सिर्फ एक रिटन एग्जामिनेशन। 200 क्वेश्चन होते हैं और 3 आवर्स का टाइम दिया जाता है, 180 मिनट। और इसमें सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन होते हैं, ना कोई इंटरव्यू होता है और ना ही कोई आपके इंटरव्यू होते हैं और ना ही कोई ग्रुप डिस्कशन होता है। ये कुछ प्राइवेट कॉलेजेस वाले करते हैं जो ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू की बात करते हैं, लेकिन NCHM सिटी के लिए, IHM के में एडमिशन के लिए सिर्फ एक रिटन एग्जामिनेशन होता है। इसके अलावा ना कोई ग्रुप डिस्कशन होते हैं और ना ही कोई इंटरव्यू होता है। तो ये क्लियर है आपके लिए। और सर एक सब्जेक्ट है सर्विस सेक्टर, हाँ जी। उसका हम तैयारी कैसे करें ताकि हम उसमें बेस्ट मार्क्स ला सकें? बिल्कुल, बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैं ये सुनता रहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये पता ही नहीं होता कि सर्विस सेक्टर एप्टीट्यूड में क्वेश्चन कैसे आते हैं या ये सर्विस सेक्टर एप्टीट्यूड है क्या। एक्चुअली सर्विस सेक्टर एप्टीट्यूड ये कोई स्पेशल सब्जेक्ट नहीं है। सर्विस सेक्टर एप्टीट्यूड का जो पेपर होता है वो आपके मेंटल एबिलिटी को चेक करने का तरीका होता है, आपके थिंकिंग और थॉट को चेक करने का तरीका होता है। इसमें 4 से 5 टाइप के क्वेश्चंस कवर होते हैं। जैसे कुछ आपके मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जनरल मैनेजमेंट। कुछ आपके होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, कुछ आपके सोशल क्वेश्चंस होंगे, कुछ आइडियोलॉजिकल क्वेश्चन होंगे और कुछ लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आपको प्रॉपरली इन सभी 4-5 टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, आपको इन सभी टाइप के क्वेश्चन को समझना होता है कि ये क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है और उसका आंसर कैसे करना है। एग्जामिनेशन में जब आप डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, जब डायरेक्शन आप पढ़ेंगे सर्विस सेक्टर एप्टीट्यूड के लिए, तो वहाँ पे लिखा रहेगा कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस पे आपका व्यू क्या है। इसका मतलब साफ है कि वो आपकी थिंकिंग, आपकी आइडियोलॉजी, आपका मैनेजमेंट स्किल, इन सब चीज़ों को वो चेक करना चाहता है। तो आपको वहाँ पे इन 4-5 जो पॉइंट्स मैंने बताए उस पे आपको पकड़ बनाना ज़रूरी होता है। अगर आपको NCHM के सर्विस सेक्टर में, और जो मेरा मानना है पर्सनली कि सर्विस सेक्टर ऐसा पेपर है जिसमें 50 क्वेश्चन में आप आसानी से 45-46 क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से आप सही कर सकते हैं, कंफर्म। ये ऐसा पेपर होता है, ये बहुत ही स्कोरिंग पेपर है। ठीक है। और सर जैसे इंग्लिश है जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हाँ जी। 60 मार्क्स का होता है, इसमें बहुत कम टाइम बचा है, तो इसमें हम लोग कैसे पढ़ाई करें कि अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं? बिल्कुल, इंग्लिश का वेटेज पूरे NCHM के पेपर में सबसे ज़्यादा होता है। इसका रीज़न ये है कि इस सेक्टर में आपका इंग्लिश का स्किल, खासकर लैंग्वेज, जो मैं बार बार मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि इंग्लिश लैंग्वेज है आपके सिलेबस में, तो आपका लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये सेक्टर कभी भी आपकी पर्सनालिटी और आपके लैंग्वेज से कभी कंप्रोमाइज़ कर ही नहीं सकता है। आपकी लैंग्वेज अगर अच्छी नहीं होती है तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इवन आप जब कॉलेज में जाते हैं वहाँ पे पूरे कैंपस में आपका इंग्लिश यूज होगा, आप जब जॉब के लिए जाएंगे वहाँ इंग्लिश यूज होगा, तो इसीलिए इंग्लिश का वेटेज भी सबसे ज़्यादा रखा गया है। इसके प्रिपरेशन के लिए मैंने जो आपको स्टार्टिंग में ही बताया, सबसे अच्छा तरीका होता है आप न्यूज़पेपर पे पकड़ बनाइए, आप एडिटोरियल पढ़िए, आप एक टारगेट सेट कीजिए कि हमें 1.5 घंटा 2 घंटा हर रोज़ न्यूज़पेपर पे देना है, इंग्लिश न्यूज़पेपर पे, और उसमें से आपको प्रॉपर वे में, सिर्फ टाइम पास के लिए न्यूज़पेपर और एंटरटेनमेंट के लिए नहीं पढ़ के आपको प्रॉपर एजुकेशन पर्पस से पढ़ना पड़ेगा। आप एडिटोरियल को अच्छे से पढ़िए, उसमें से हमेशा नए वर्ड को आप यूज कीजिए, मेमोराइज़ कीजिए, टारगेट बनाइए, हर रोज़ कम से कम 15 से 20 न्यू वर्ड आप मेमोराइज़ कीजिए, क्योंकि वही न्यू वर्ड आपके यूज होते हैं कंप्रीहेंशन में। कंप्रीहेंशन जनरली कभी भी पुराने टॉपिक से नहीं लिए जाते हैं, देयर वेयर किंग इस टाइप का कोई टॉपिक नहीं होता है, हमेशा कोई रिसेंट टॉपिक होता है जिससे रिलेटेड कंप्रीहेंशन यूज होते हैं। तो आपका इंग्लिश के प्रिपरेशन की जहाँ तक बात है कि आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अच्छा स्कोर करने के लिए न्यूज़पेपर एक बेटर वे हो सकता है। और इसके अलावा कोई एक अच्छा सा कंप्रीहेंशन का बुक यूज कीजिए, ठीक है। और इसके अलावा आप एक जनरल, कोई भी जनरल ग्रामर का बुक ले लीजिए जिसमें कॉमन एरर्स आपको बताए गए हैं और उसका प्रैक्टिस कीजिए।
इसके अलावा आप IEEE के वेबसाइट पे जा सकते हैं या IEEE का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स मिल जाते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो कब करें? आप हमेशा मॉक टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करें, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो इन सब चीज़ों का एक टाइम होता है। सबसे पहले आप अपने सिलेबस पे फोकस करें। जब आपका सिलेबस कवर हो जाए तो लास्ट का जो 15 दिन का समय आपका बचेगा, आप एक टारगेट रखें कि 10 अप्रैल तक, 5 से 10 अप्रैल तक आपका सिलेबस कवर हो जाए, आप अच्छे से पढ़ाई कर लें। उसके बाद आप अपना एक मॉक टेस्ट सीरीज आप स्टार्ट कीजिए। कोई इंस्टीट्यूशन आप ज्वाइन कीजिए जहाँ पे मॉक टेस्ट सीरीज हो सकते हैं, या किसी भी वेबसाइट पे आप जाइए जहाँ पे मॉक टेस्ट सीरीज होते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट सीरीज दीजिए, क्वेश्चन को बनाइए, प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, उसको बनाने की कोशिश कीजिए बिना आंसर चेक किए। आप कितना बना सकते हैं। और हमेशा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आपको हमेशा, मैं एक चीज़ देखता हूँ कि स्टूडेंट निगेटिव मार्किंग बहुत करते हैं, तो आपको निगेटिव से बचना चाहिए होता है। आप हमेशा कभी भी एक टारगेट रखिए कि एक एवरेज निगेटिव मार्किंग 5% का होना चाहिए और मैक्सिमम निगेटिव 10% होना चाहिए। आप जितने क्वेश्चन बनाते हैं उसमें से मैक्सिमम, अगर बैड से बैड भी कंडीशन होते हैं तो मैक्सिमम 10% से ज़्यादा निगेटिव नहीं होना चाहिए। और आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है काउंसलिंग का प्रोसेस, वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और मैं आप लोगों का काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, तो मैं अगले सेशन में मैं आप लोगों के साथ फिर बैठूंगा और मैं काउंसलिंग से रिलेटेड में फिर बातें करूंगा। आई होप कि मैं अभी जो मैंने बताया है तो आप लोगों का प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। और आप लोगों के अगर कोई क्वेरीज़ हैं, कुछ अगर आप लोगों के मन में भी डाउट्स हैं इससे रिलेटेड, चाहे वो इस सेक्टर से रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटी हो या ये सेक्टर आपके लिए कितना बेनिफिशियरी है या नहीं है, प्रिपरेशन कैसे करें, या कौन से बुक्स के रिकमेंडेशन है आपको, वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसके लिए प्रॉपर आपको सजेशन दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।